यूट्यूब चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार सरवन। चलिए आज एक्सरसाइज 12.3 देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह 12.1, 12.2 देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है और चैनल को अभी तक जो शेयर नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से कीजिए। और आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपका ये फिगर दिया हुआ है। अब यहां से एरिया फाइंड करना पड़ेगा शेडेड रीजन का। ये पूरा एक्सरसाइज शेडेड रीजन पर आधारित है। शेडेड रीजन फिगर दे दिया रहेगा, उसमें कुछ पार्ट को शेड करके दे दिया रहेगा और आपको एरिया फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए इस रीजन का एरिया निकालना है। फिगर में एक PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PQ ये आपका 24 सेंटीमीटर है। PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PR जो है 7 सेंटीमीटर है। ये वाला पार्ट भी आपका शेड है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सेंटर है, दिख रहा होगा फिगर में। तो शेडेड रीजन निकालना है। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। शुरू से लास्ट तक बने रहिए तब समझ में आएगा। चलिए फाइंड करते हैं शेडेड रीजन का एरिया। देखिए यहां से यहां तक आप लोगों को सेमी सर्कल लग रहा होगा। ये वाला ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं, ये वाला ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको इसी का एरिया बचेगा। टोटल सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए तो आपको एरिया किसका बचेगा, ये शेडेड रीजन का। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको PQ और PR का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायमीटर जो है, डायमीटर RQ डायमीटर है। डायमीटर हमेशा सर्कल पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9 में। अगर ये 90 हो गया, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, RQ इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ आपका 24 है और PR आपका 7 है। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625, ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, डायमीटर हो गया ये 25 सेंटीमीटर। RQ जो निकाले वो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 25/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लीजिए। 1/2 पाई स्क्वायर होता है सेमी सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। नहीं दिया हुआ है 3.14, तो 22/7 लीजिए। रेडियस आपका हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू बेस आपका 7 है और हाइट क्या है, हाइट 24 है। जहां परपेंडिकुलर बनता है वही उसी को हाइट कहते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा।
ये आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 13750 बाय 56 माइनस ये आपका आ जाएगा 84। अगर 56 एलसीएम लेते हैं तो 13750 माइनस 4704 आएगा। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम है प्रोसीजर बताना, प्रोसेस बताना कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करने लगेंगे बोर्ड पर तो काफी समय लग जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा आप लोग को तो 10th का मैथ कैसे पढ़िएगा। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, फिर 12 7 84 होता है, एलसीएम 56 ले लीजिएगा। 56 को 84 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यही आएगा। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा तो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए ये पोर्शन आपका शेडेड किया हुआ, ये शेड किया हुआ, इसका एरिया निकालना है। तो जो अभी तक 12.1 का वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर के देख लीजिए। उसमें सेक्टर और सेगमेंट का डिफिनेशन बताया गया है, एग्जांपल बताया गया है और फॉर्मूला भी लिखाया गया है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए ये जो है इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का जो शेड किया हुआ है। तो ये जो है क्या बन रहा है, आप लोग बताइए क्या बन रहा है। ये 2 रेडियस है और एक आर्क है। कभी भी 2 रेडियस और एक आर्क से जो रीजन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर बन रहा है। तो देखिए 2 सेक्टर बन रहा है, 2 सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, तो 2 सेक्टर बन रहा है। एक ये वाला सेक्टर देख सकते हैं, यहां से यहां तक रेडियस, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये आर्क, और दूसरा वाला जो है रेडियस है 14 सेंटीमीटर और ये आर्क। तो 2 सेक्टर बन रहा है। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिएगा। बड़ा वाला सेक्टर मतलब क्या, ये वाला पूरा पोर्शन में से ये वाला को हटा दीजिए तो यही ना बचेगा। तो लिखिए जो जो दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 40 दिया हुआ है और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कीजिए छोटे वाले सेक्टर का रेडियस और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कीजिए बड़े वाले का रेडियस। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर नाम दिया हुआ है OAC लिख दीजिए, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। OAC में से OBD माइनस कर लीजिए। देखिए OAC क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता है ना। और रेडियस बड़ा वाला सेक्टर ले रहे हैं तो बड़ा वाला रेडियस, और छोटा वाला सेक्टर लेंगे तो छोटा वाला सेक्टर रेडियस। और थीटा का वैल्यू दोनों सेक्टर के लिए तो सेम ही है, 40 ही दिया हुआ है। अब देखिए आपका ये 22/7 हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ 14 × 14 × थीटा हो गया 40/360 माइनस 22/7 इंटू रेडियस इसका 7 × 7 × 40/360, 49/360 होता है। अब 49/360 इधर भी होता है, 7 से 7 कट जाएगा और इधर कटेगा 7 × 2 = 14। आप जो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 616/9 माइनस ये आपका आ जाएगा 154/9। आप इसको सॉल्व कीजिएगा 616 माइनस 154, इसका आंसर आ जाएगा 462/9 इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आप लोग यहां से कर सकते हैं। इसको इसको सॉल्व कीजिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और एलसीएम लेकर के लास्ट फाइनल आंसर आपका आएगा 154/3। आप लोग खुद से करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो समझ लीजिएगा गलत है। आप लोग 2 से 3 बार 4 बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब तक आंसर ये नहीं आ जाए तब तक बनाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ही लेते हैं, जगह खाली है। फिगर देखिए इसका, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए ये वाला पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, इस वाले पोर्शन का। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर, देखिए साइड 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 14 ना होगा। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन और बता दिया गया कि ये दोनों सेमी सर्कल है। तो कहिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ दोनों सेमी सर्कल माइनस कर लीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यही ना बचेगा, ये वाला। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या लिखिएगा, खाली आपको पकड़ना है अच्छे से। अगर बात को समझ गए तो आंसर फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू 2 क्यों लिखिएगा, 2 सेमी सर्कल है ना, काय सेमी सर्कल है 2 को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एरिया ऑफ स्क्वायर तो जानते ही है साइड इंटू साइड होता है, लिखेंगे तुरंत। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्कल का होता है। 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से 2 नहीं कटेगा और साइड 14 है इंटू 14 है, ये 22/7 और रेडियस कितना है देखिए ये 14 सेंटीमीटर है ना ये। जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर बन जाएगा और डायमीटर बन जाएगा तो रेडियस आधा होता है। रेडियस डायमीटर का क्या होता है आधा होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 समझ गए होंगे। ये 40 सेंटीमीटर अभी जो है स्क्वायर का साइड दिया हुआ था, तो जब ये स्क्वायर का साइड है तो डायमीटर भी उतना ही होगा, तो डायमीटर 14 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहिए 7 से 7 कट गया, 196 में से 154 माइनस कर दीजिए। आपका माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वह होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करके देख सकते हैं आप, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। फिगर देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसका एरिया निकालना है, पूरा ही एरिया निकालना है। देख सकते हैं पूरा ही शेड किया हुआ है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है ऊपर से ट्रायंगल पर, with vertex O of an equilateral triangle OAB। इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालिएगा बोलिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ये पोर्शन ऐड कर दीजिए, ये वाला। तो कैसे ऐड कीजिएगा, अगर ये आपको ऐड करना हो तो ये क्या बन रहा है, एक आप कह सकते हैं ये सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है। या फिर 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इस पोर्शन को ऐड कर दीजिए, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल ले लीजिए पूरा
एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला पोर्शन माइनस कर लीजिए, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ही इसको क्लोज करते हैं तो ये वाला पोर्शन पूरा सर्कल में आ ही जाता है, और ट्राइंगल में ऑलरेडी पहले से है ही, तो दो बार वो ऐड हो जाएगा वो पोर्शन। तो आप एक पोर्शन को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा तो सेक्टर बना लेगा। सेक्टर बनने के बाद जो है इसको माइनस कर लीजिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बुक पेन कॉपी को साथ में रखिए, जो जो नोट करेंगे आप लोग नोट करते जाइए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, EQ से इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। आपको ये तीन चीज लगाना होगा। समझ गए कैसे हुआ? ट्राइंगल के एरिया में पूरा सर्कल जोड़ दीजिए, और ट्राइंगल का एरिया लीजिएगा तो पूरा नहीं आ जाएगा, और ये पूरा आ गया, ये पूरा तो आ ही गया, और इसमें ऊपर से ये भी जोड़ दिए, तो ये वाला पोर्शन एक बार एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए उसमें से। तो निकाल लिए एरिया ऑफ सेक्टर से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर θ/3 16 होता है। और जो अभी तक 13.1 का वीडियो नहीं देखे उसको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। जाके देखना पड़ेगा, जाके देखिए तब समझ में आएगा। अब प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करते रहिएगा। रेडियस कितना है इसका, रेडियस 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 6 माइनस 22/7, 6 इंटू 6 इंटू, अब थीटा का वैल्यू, एंगल तो दिया ही नहीं हुआ है। कैसे नहीं दिया हुआ है, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल तो 60 होगा ही वाला। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस एंगल कितना होता है, 60 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या लीजिएगा, 60 लीजिएगा। 60/3 60 से 6 बार में कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, देखिए ये तो आपका आ जाएगा 36√3 प्लस, और ये क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा 6 6 36, 6 6 36। देखिए इसको पाई भी आप लिख सकते हैं, या फिर 22/7 कॉमन ले लीजिए। आप क्या कीजिए, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए 22/7 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या होगा 36 और 22/7 इसमें से भी बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 6 से 6 काट भी दीजिए तो 6 बचेगा। तो आप लिखिए 36√3 प्लस 22/7 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही है। यहाँ के बाद आप लोग जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड है, तो ये आप लोग सीखे ही हैं बचपन से, तो आप लोग बचपन वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खाली लाइक शेयर करते रहिए। देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर को काट लिया गया है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 ही होगा, और ये भी क्या होगा 4 ही होगा, लिख दीजिए। चारों कॉर्नर पर से काट लिया गया 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट काट लिया गया। रेडियस है और ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट रेडियस 1 सेंटीमीटर है इसका, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, यहां से यहां तक 1, ये भी 1, क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल ही होता है। और 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल भी काट लिया गया बीचों बीच। ये जो डायमीटर है इसका सर्कल का वो 2 सेंटीमीटर है, और आपको शेडेड
रीजन का एरिया पूछ दिया है, ये वाला एरिया शेडेड, देख रहे हैं। क्या कीजिएगा बोलिए, जल्दी बोलिए, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए ये ABCD आपका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट है उसका एरिया और इस सर्कल का एरिया माइनस कर लीजिए, तो एरिया शेडेड रीजन ना बचेगा जो शेड किया हुआ है। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस आइए प्लस, देखो देखिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और प्लस सर्कल को हटा लेना है, माइनस कर लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तब क्या आएगा आप लोग को। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 ऑलरेडी पहले से है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है, और 4 से 4 काट दीजिए और साइड क्या हो जाएगा 4 गुने 4 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये 16 माइनस 2 पाई का वैल्यू 22/7। अब जो है देखिए इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस तो 1 ही होगा क्योंकि डायमीटर 2 दिया हुआ है, तो रेडियस 1 है ना, लिखिएगा ना। तो देखिए इसीलिए रेडियस दोनों का इक्वल है, इसीलिए दोनों को जोड़ दिए, लेकिन दोनों का रेडियस अगर इक्वल नहीं होता तो आप लोग किसी भी कंडीशन में इसको जोड़ नहीं सकते थे। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 1 × 1, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7। आप इसको सॉल्व कीजिए, 112 माइनस 44/7 आप माइनस करके इसका आंसर 68/7 लिखने में कोई परेशानी है, बताइए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग को जैसे मन होगा वैसे सॉल्व कीजिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ सर्कुलर टेबल कवर्स ऑफ रेडियस 32 cm design is for leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of design. देखिए एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल के अंदर में जो है एक डिजाइन बनाया गया है, और डिजाइन जो है कैसा बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके जो सर्कल के अंदर में, तो सर्कल के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको छोड़ करके डिजाइन बनाया गया। ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये डिजाइन है। इस डिजाइन का एरिया निकालना है। इस डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ डिजाइन ही निकलेगा। अब देखिए इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया हुआ है कि सर्कल का रेडियस जो है वह 32 सेंटीमीटर है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो इससे आप एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ रेडियस दे दिया जाए और इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर दे दिया जाए तो क्लास 9 को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्लास 9 में एक थ्योरम है कि अगर सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस जो सर्कल का होता है वह 2/3 पार्ट होता है किसका, अल्टीट्यूड का। अल्टीट्यूड किसका, अल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। देखिए फिर से समझिए, सर्कल का रेडियस क्या है, AO है, यही ना रेडियस यहां से यहां तक, ये OB भी हो सकता है, OC भी हो सकता है, सब तो 32 होगा, 32 होगा। अब देखिए सर्कल का रेडियस
किसके बराबर होगा 2/3 ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या है एडी है एडी। अब देखिए एओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32, रेडियस 32 ही है 2/3 एडी। आप एडी का वैल्यू निकाल लीजिए 32 × 3/2 इक्वल टू एडी हो गया। तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 63 का क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। आपका टोटल यहां से यहां तक 48 आ गया टोटल एडी। तो ये 16 होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक 32 है तो ये 16 है ना होगा। अब देखिए हाइट एडी क्या है एडी क्या है हाइट है। किसका हाइट है ट्रायंगल का हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना निकल गया आपको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां लिख लीजिए। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना निकल गया 48 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है √3/2 इंटू साइड होता है इक्वल टू 48 हो जाएगा। और साइड निकल करके क्या आ जाएगा 48 इंटू 2 बाई √3। तो साइड क्या निकल गया 96/√3 इंटू √3/√3 इसको लिख सकते हैं। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 96√3/3। रेशनलाइज कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 32। साइड आपका क्या निकल गया 32√3 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो होगा ये जो होगा ये अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या हो गया ये 48 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड इक्वल टू 48। तो साइड आपका निकल जाएगा 30√3 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल में से क्या कर दीजिए एरिया ऑफ किसको माइनस कर दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। और इसका क्या होता है एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पाइप का वैल्यू 22/7। रेडियस आपका कितना है 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड आपका निकल गया 32√2 इंटू 32√2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 22528/7 माइनस देखिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 1000। आप ये काट भी सकते हैं 4 8 जा 32 होता है और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो √3 इंटू 8 इंटू 32 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 22528/7 माइनस 768√3। ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बुक में मैथ्स कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके आपको यही आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड इसका दिया हुआ 14 तो ये भी 14 ही हो जाएगा, ये भी 14 ही हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का ईच साइड इक्वल होते हैं। विद सेंटर्स ABCD सेंटर पर 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। 4 सर्कल बनाया हुआ है। दैट ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। 2 सर्कल जो है एक दूसरे को क्या करता है टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए इसका एरिया निकालना है तो देखिए एरिया इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसका एरिया इस चारों का एरिया माइनस कर लीजिए। अगर ये जो है इस चारों का एरिया माइनस कर लीजिए ये क्वाड्रेंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है क्वाड्रेंट। देख सकते हैं क्वाड्रेंट बन रहा है
तो ये टोटल 14 है यहां से यहां तक, तो ये 7 में डिवाइड होगा, तो ये 7 7 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 7। रेडियस क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट का 7 हो जाएगा, रेडियस आप क्वाड्रेंट का 7 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक 14 है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो 7 7 में डिवाइड होगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ, देखिए ये क्वाड्रेंट है, सर्कल का चौथा पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट देखिए 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और 4 तो क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से 4 माइनस कट गया, साइड इसका 14 दिया हुआ, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7 196 माइनस 7 से 7 कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 में से 154 माइनस कीजिएगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोग अलग अलग एरिया निकाल के भी माइनस लास्ट में कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग के मन पे डिपेंड करता है कि आप लोग पहले एरिया निकाल लीजिए स्क्वायर का, फिर एरिया 4 क्वाड्रेंट का निकाल लीजिए, फिर लास्ट में लिख दीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, लास्ट में यही आपको लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और फिर इस दोनों का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर यही आएगा। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। देखिए ये फिगर जो है एक रेसिंग ट्रैक की तरह है। रेसिंग ट्रैक जो होता है रेस करने वाला ट्रैक उस शेप का है, जिसका एंड जो है सेमी सर्कुलर है। ये ट्रैक जो है यहां से यहां तक रेक्टेंगुलर है, और उस ये जो ज्वाइंट है वो सेमी सर्कुलर से ज्वाइंट है, सेमी सर्कल से ज्वाइंट है, सेमी सर्कल से, ये आपका सेमी सर्कल है। The distance between the two inner parallel line segment is 60 मीटर। देखिए ये जो अंदर वाला जो है ये लाइन सेगमेंट, ये अंदर वाला इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इसके बीच का डिस्टेंस वो 60 मीटर है, एंड they are each 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो है यहां से यहां तक ये जो ट्रैक है ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट वह 106 मीटर लंबा है, इसका लेंथ 106 मीटर है, और इस दोनों के बीच का लेंथ जो है वह 60 मीटर है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक 10 मीटर वाइड है, ये 10 मीटर है और ये भी क्या है 10 मीटर है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। देखिए डिस्टेंस निकालना है अंदर वाला एज का, अंदर वाला यही है अंदर वाला, इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस किसका निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, क्या लिखिएगा डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, अराउंड द ट्रैक along its inner edge, along its inner edge। इनर एज क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक इनर एज, इसका जो लेंथ होगा, इस ट्रैक का जो लेंथ होगा वह कैसे लीजिएगा, देखिए ये 106 है, अब ये भी 106 है, तो 2 बार 106, 106 प्लस 106, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आ गया। अब ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये यहां बन रहा है
दो सेमी सर्कल बन रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 इंटू क्या लिखिएगा, 2 इंटू सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर होता है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर होता है, ये सरकमफेरेंस है ना, तो ये पाई आर हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा ना इसका और इसका। अब देख जोड़ लीजिए इसको, 212 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है 30 है। रेडियस क्या है 30 दिया नहीं हुआ है, आप लिख सकते हैं 30 क्योंकि ये टोटल 60 है, तो इसी का नाम था रेडियस होगा। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये 60 मीटर का है, तो ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर अगर 60 हो गया तो रेडियस 60/2 30 मीटर में होगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 212 प्लस 212 प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 22/7। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2804/7 आ जाएगा मीटर। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर एलसीएम लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 2804/7 मीटर। सेकंड निकालिए। सेकंड पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रैक। देखिए एरिया ऑफ ट्रैक, तो यही ट्रैक है, इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, दो ठो रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पार्ट, तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस, देखिए ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, दो ठो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस। अब देखिए जब कभी भी दो सेमी सर्कल दे, कितना सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, तो वह रिंग का फॉर्म ले लेता है, रिंग का। और रिंग का एरिया निकालने के लिए इस वाला एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए आपको बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस को माइनस करना पड़ता है। इसमें 2 रेडियस है, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। अब ये एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है आपका। लेकिन ये सर्कल सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट क्या होगा 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, यही लगाइएगा 2 इंटू पाई आर। अब सेमी सर्कल है, ये तो सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब ये रिंग का फॉर्म ले ले, दो रेडियस आ जाए, एक स्मॉल रेडियस और एक लार्ज बिग, एक बड़ा वाला रेडियस, तो आप क्या कीजिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड भी होगा इसमें, तो 2 इंटू पाई/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गए, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल है, एक ये और एक ये, और सेमी सर्कल का जब एरिया निकालते हैं, जब वो फॉर्म ले लेता है रिंग का, रिंग का मतलब 2 रेडियस के बीच का बात हो रहा है। 2 रेडियस मतलब आपको ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया निकालने के लिए आप यहां से यहां तक में से ये वाला हटाना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, टोटल में से ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो 2 इंटू एल इंटू बी, एल आपका क्या है, एल है 106 और बी आपका यही होगा 10 प्लस 2 से 2 तो कट के जाएगा, और ये
पाई हो जाएगा। और कैपिटल आर का वैल्यू देखिए, कैपिटल आर यही होगा, कैपिटल आर यहां से यहां तक ये टोटल, अगर ये 60 है, ये 10 है और ये 10 है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा यहां से यहां तक 80 हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 80, तो कैपिटल डी 80 लिख लीजिए। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 80/2 रेडियस, तो 40 मीटर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू तो 38 का स्क्वायर है, क्योंकि छोटा वाला रेडियस तो इसी से निकलेगा, ये वाला इसका अगर रेडियस निकालना है तो ये 60 है तो ये 38 होगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये टोटल 80 है, ये डायमीटर का काम कर रहा है तो रेडियस 40 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 212 0 प्लस 22/7 इंटू ये 1600 माइनस 900, तो ये हो जाएगा आपका 2120 और प्लस 22/7 इंटू 16 में से 9 चला जाएगा तो 700 ना बचेगा, ये 100 से तो 2120 प्लस 22 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2200 हो जाएगा। अब देख लीजिए 4320 मीटर स्क्वायर होगा। 4320 ऐड करने के बाद आप लोग जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आज जो है 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 9 से लेकर के 16 तक।